सर, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आज मकर संक्रांति की आप सबको सुनाएं। और जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, वो चाहे पैनलिस्ट मेरे आप हो, चाहे मेरे बीजेपी के भाई हो या कांग्रेस के भाई हो, इन सबसे ऊपर उठ के हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। तो हम सभी भाईचारे से रहें और हम इस देश की तरक्की के लिए और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का प्रयास हम सब का प्रयास होगा, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, और हम चाहे राजस्थानी हो चाहे मराठी हो। सबसे पहली बात सर। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत ही बेहद शर्मनाक है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिसके हाथ में सही से सारी शक्तियां होती हैं और वो हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, तो उसकी सुरक्षा में चूक होना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बात से हम कोई नकार नहीं सकते हम सबको। अदरवाइज वो एसपीजी है तो वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी है और हिंदुस्तान की और बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी है, लेकिन एसपीजी वहां पर थी। एसपीजी की जिम्मेदारी, जैसा कि मेरे एक बीजेपी के भाई ने बताया, वो बिल्कुल सही है कि एसपीजी की जिम्मेदारी एक सीमित दायरा होती है। अदरवाइज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और उसके ऊपर इस तरह का कुछ भी होना, चाहे वो कैसा था, नॉर्मल नागरिकों द्वारा किया गया है, तो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और केशव जी, एक सिविलियन की गाड़ी उनसे कुछ फुट के दूरी पे थी, वो सिविलियन वीडियो बनाते हुए कह रहा है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी कॉलेप्स हुआ है। मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर ये हुआ है, नॉर्मली ये हुआ है, तो ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी और या इस तरह का अगर घटनाक्रम इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र में चाहे कोई हिंदुस्तानी हो, चाहे कोई पाकिस्तानी हो, चाहे कोई खालिस्तानी हो, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी प्राइम मिनिस्टर का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पिछवाड़े में कभी भी इतनी गोली मारेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें सांस कहां से लेनी है और तुम्हें पादना कहां से। नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर इसमें कोई किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि ये तुम्हारे लिए भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बेशर्मी की हद है कि तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में ऐसी हरकत कर रहे हो। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर किसी कांग्रेस, बीजेपी या और किसी का होता है। प्राइम मिनिस्टर हम सबकी इज्जत है, राष्ट्रपति हम सबकी इज्जत है। हम चाहे कांग्रेस ही, बीजेपी, हम सब पीछे हैं, पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद में मैं आप सबको यह भी कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सिक्योरिटी एजेंसी और उन किसान और उन मजदूरों के बेटों से बनी है जो इज्जत की रोटी खाते हैं, जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटना जानते हैं। तो किसी को कोई इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो तो एक जो भी हुआ, किस तरह से हुआ, और ये मैं तो समझता हूँ बहुत ही अच्छा हुआ कि इतने में ही निपट गया, किसी तरह की कोई भिड़ंत नहीं हुई। केशव कमांडो जी, केशव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आर्मी के रिटायर्ड कमांडो है, पाकिस्तान से वो जगह सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। अगर दुश्मन अटैक करना चाहता तो उसके लिए कितना मुश्किल होता। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को, काफिले को अटैक करना चाहता तो संभव तो आसानी से अटैक कर सकता था, क्योंकि 10-15 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं होता है। सर, हम उनकी छाती पे जाके भी आके हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। मैं आपकी बात पे पहुंच रहा हूं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है कि वो 15 किलोमीटर हो या 15 मिनट का रास्ता हो या 15 कदम हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर बॉर्डर पे भी खड़ा रहेगा तो उसकी तरफ कोई गोली आने की हिम्मत नहीं करेगी। बात तरह है कि हिंदुस्तान में रह के इस तरह की हरकत हुई है। बात यहां पर है, बात ये नहीं है, बात वो है ही नहीं कि हम हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा राष्ट्रपति पाकिस्तान जाके भी आ गया है और वो जैसे भी है वो राजनीतिक स्टंट में उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन हम तो इसमें पढ़ना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई राजनीतिक षड्यंत्र है तो वो गलत है। वो हुआ है, नहीं हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी को कुछ कहने वाला नहीं हूं, ना मेरे को कहना चाहिए, ना हम सबको इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई है, उसमें शायद डीजीपी पुलिस और ये जो जितने भी लोग हैं वो सब
कोई जज भी है और ये सब तय करेंगे, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम सबको, मैं इस पर जोर दे रहा हूं, ये बात कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी प्राइम मिनिस्टर या किसी का कुछ भी नहीं होने देंगी। इसके लिए हम सबको बेफिक्र रहना चाहिए। लेकिन अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है, केशव जी, उस दिन कुछ एसपीजी कमांडो के हाथ ट्रिगर तक पहुंच भी गए थे। सर वो ऑलरेडी ट्रिगर पर ही होते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं होती है बंदूक। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ कोई बढ़ेगा तो क्या वो दिखाने के लिए है? जी, जवाब ले लेते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, चाहे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उसकी तरफ कोई हाथ बढ़ेगा, कोई पत्थर बढ़ेगा तो क्या, कोई कदम बढ़ेगा, वो टूटेगा, वो मरेगा। केशव जी, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस बीजेपी का होता ही नहीं साहब, देश का होता है प्राइम मिनिस्टर। फिर सर, ये मैं वही तो कह रहा हूं सर, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सब के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं।